पैरों को ज्वाइन करिए। एंथम की पोजीशन में जैसे खड़े होते हो और नमस्कार की पोजीशन एकदम स्ट्रेट, आप एल्बो आपके एकदम स्ट्रेट। यस, एल्बो स्ट्रेट करिए। एल्बो पता है ना बेटा? यस, इसको और नीचे हाथों को जब ऐसे नीचे करोगे तो एल्बो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक, यस। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सांस में लेके पीछे की तरफ जाना है और अपने हाथों को जितना हो सके पीछे की तरफ देखिए। ठीक है, वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। यस अर्नव। ये थर्ड स्टेप में हम लोग को सांस छोड़ते हुए नीचे अपनी टोज को टच करिए सभी लोग, टोज को टच करिए, नीज बेंड नहीं होंगे किसी के। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को राइट लेग पीछे लेके जाना है। राइट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट लेग पे अपनी बॉडी को होल्ड करिए। वैसे रहना, पैर सीधे करो और आगे करो। हाँ, पैरों को पीछे रखना और सीधा मैम करिए। मैम आप और आगे तुमको जाओ, हमने क्या बताया आप और आगे जाओ, आगे और आगे जाओ। ये पैर पीछे मत करो, ये पैर बराबर रही है, ये वाला पैर आप थोड़ा इधर शिफ्ट पैर पिछला पैर को सीधा ये पैर करो, पिछला पैर एकदम सीधा करो। Yes. और ऊपर देखिए सभी लोग, ऊपर की तरफ देखना है। हाथों को एकदम बराबर पे, बेटा अपनी बॉडी को होल्ड करो अपने पैरों पे, अपनी बॉडी अपने पैरों पे। पैर अपनी बॉडी को देखो कैसे बॉडी को होल्ड कर रखा है ना अपने पैरों को साथ। वेरी गुड। आप भी पैर सीधा रखो बेटा, भूमि पैर, ये वाला पैर सीधा रखिए, ऊपर उठा के रखो, रनिंग पोजीशन में जैसे बैठते हो दौड़ने के लिए। ये पैर एकदम सीधा, वेरी गुड। इनका पैर सीधा कराइए, भूमि पैर आगे रखिए। पैर नीचे दो, ठीक है? पैर ये लगा, ये लगा, ये जगह भी ये पैर, ये पैर ये पैर नहीं, ये पैर पीछे को, ये पैर आगे को, ऊपर की साइड देखना है सब लोग। ये पैर आगे को, ये पैर आगे को, हमको पैर का वो भी करो। लाइक वो क्रॉस। पैर ये पैर पीछे को, ये वो पैर सीधा करो, ये पैर और रहा है और ये पैर और ये पैर ऊपर देखो, सभी लोग ऊपर देखेंगे। प्रॉब्लम हो रही है बॉडी को होल्ड करने में, घर पे करते नहीं हो। स्ट्रेच किया करिए बॉडी को, ठीक है? पैर ये वाला पैर आगे, लेफ्ट लेग को आगे रखना है, राइट को पीछे ले जाना है और नीज एकदम स्ट्रेट पैर रहेंगे। और देखो, पैर और देखो, ठीक है? ये और देखो, हां देखिए, एकदम रनिंग पोजीशन में जैसे बैठते हो वैसे बैठना और लेफ्ट राइट वाला लेग पैर पीछे। पैर आगे, और एक बार सब लोग पैर आगे, देखिए। ये वाला पैर आगे, ये पैर आगे और आगे पैर पैर आगे और हां सही। बस हो गया, कंटिन्यू करिए। एक मिनट अब आप नेक्स्ट स्टेप एक मिनट continue अब नेक्स्ट कंटिन्यू करें, अपन निकलेंगे क्या बता दें क्या कीजिए। सीधे नहीं करते नहीं हो क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट स्टेप, दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए। बेटा दोनों पैर साथ में पीछे जाएंगे, ठीक है? यस, यू बनाना है, ठीक? चलिए नेक्स्ट स्टेप, राइट लेग आगे, सबका राइट लेग आगे आएगा। आर्यन अपना भी राइट लेग आगे लाइए। यस, फिर लेफ्ट भी लेफ्ट लेग के साथ आगे आइए, स्ट्रेट। अब खड़े हो जाइए एकदम नमस्ते की पोजीशन में, नमस्ते की पोजीशन। अच्छे से आता है, कराएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। पहले सांस अंदर लेते हुए पीछे को जाएंगे, पैर कौन सा करेगा? लेफ्ट ज्वाइन करिए, पार्ट करिए बेटा। यस, वेरी गुड। हाथों को जितना हो सके पीछे की तरफ देखिए। गुड, नीज बेंड नहीं होंगी। कम डाउनवर्ड, टोज को टच करिए अपनी फिंगर से।
टोज को टच करिए, गुड। नेक्स्ट स्टेप, राइट लेग पीछे जाएगा, राइट लेग सभी का पीछे, आराम से राइट लेग पीछे, नीज एकदम स्ट्रेट, सामने देखिए, सब ऊपर देखेंगे साथ में बेटा। बैठने की भी सही पोजीशन मैंने बताई थी, पर उतनी देर आप होल्ड नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, एटलीस्ट नहीं ज्यादा तो 2 मिनट तो बैठ सकते हो, ठीक। क्रॉस करने के लिए एकदम क्रॉस ही हो गया बेटा ये। तो करेक्ट पोजीशन में आराम से आप क्या कराओगे, शुरू करें। बैठ ही नहीं पा रहे। हाँ ऑफ कोर्स मेडिटेशन कराइए, प्रणय के पीछे पीछे बोलिएगा सब। क्लोज योर आईज एवरीवन, सिट स्ट्रेट, ब्रीथ इन, यस स्टार्ट। आपके आवाज नहीं आ रही है बेटा? फिर से करें एक बार, एकदम करेक्ट करना है, जितना हो सके टंगी को अंदर ले जाइएगा, यस। फाइव टाइम्स करिए फिर से। ये सबसे पहला काम है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, धरती माँ को प्रणाम, सॉरी आपको को स्पर्श करके क्या बोलते हैं, देखिए सामने देखिए, यस। अब पोर्स पे, फिंगर्स के पोर्स पे कौन है, लक्ष्मी माँ। आप इमेजिन कर सकते हो, कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी माँ को आप बोलते हो क्या, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, वेरी गुड। अब साथ में बोलेंगे सभी लोग, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो साथ में बोलिएगा मेरे, ओके। और लर्न करिएगा, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। बस ऐसे सांस लेते हुए अपने हाथों को टच करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, धरती माता के पैर यस, सबसे पहले बेड से उठने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। और प्रणय फर्स्ट डे से आ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रणाम बेटा पिटाई होगी, है ना। उसके बाद माता पिता के पैर छूते हैं। यस, उसके बाद सभी लोग मोबाइल यूज करते हुए यहाँ पे, और तो देखते होंगे वो गरीब बच्चे बेटा, उनके पास कुछ भी नहीं है, इवन कभी खाने को भी नहीं होता है, तो सोचो वो कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें जो मिली है उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए। तो बस एक प्रोसेस है कि आप उन्हें रोज थैंक यू कर लें, ठीक। तो किसी आइदर सेंस में इसे मत लेना कि आप बहुत एकदम संस्कृत की तरफ चल जा रहे हो। ये अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म समझते हो ना। हिंदू ने सबको क्या सिखाया, यूनिटी। आपको पहले भी बताया, देखो भारत ने क्या सिखाया सबको, यूनिटी। किसने बताया था, भारत जैसा कोई देश नहीं, राम जैसा कोई पुत्र नहीं, और सीता जैसी नारी नहीं, हनुमान जैसी भक्त नहीं, और हिंदू जैसा धर्म नहीं, हिंदू जैसा धर्म, सेवक नहीं। ठीक है। तो
तो बिना कुछ किसी से लिए देखो, आपको मतलब क्या सीखना है। आपने रामायण और महाभारत सभी ने सुना होगा। कोई चीज अपनी है, सॉरी अपनी नहीं है, उसको भी पाना महाभारत है। महाभारत अच्छी है क्या? नहीं अच्छी। अपने भाई से युद्ध होता है, आपस में युद्ध, आपस में भाई लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो जब आप क्या कहा, जब चीज अपनी नहीं है फिर भी उस पे अपना अधिकार करना, तब महाभारत होती है। लेकिन चीज अपनी है उसका त्याग करना, वो महाभारत छोड़ देना, ठीक है। किसी की खुशी के लिए अगर आप क्लास में बैठे हो, किसी ने आपसे कहा कि नहीं मुझे वहां पे बैठना है, तो ठीक है बैठ जाने दो, मैं इधर बैठ जाता हूँ। क्या है? रामायण है, समझ में आया? अपनी चीज का भी त्याग कर देना फिर रामायण सिखाती है। रामायण में भगवान जी राजा बनने वाले थे, आप सभी को पता है ना। फिर भी उन्होंने छोड़ दिया सारा राजपाट, क्योंकि माता और दशरथ जी ने उनको 14 साल का वनवास दिया। 14 साल का वनवास दिया। सोचो आपसे कोई कहते जाओ थोड़ी देर जरा आधे घंटे पनिशमेंट मिली है तो धूप में खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा? आप कभी उसके लिए अच्छा सोचोगे? नहीं। लेकिन राम जी ने ऐसा किया नहीं। वो उन्होंने फिर भी आगे कैकेयी माँ को सबसे पहले, अपनी माता से पहले कैकेयी माँ को प्रणाम किया था। क्यों? क्योंकि अगर राम जी वनवास नहीं जानते तो उनको आप लोग जानते नहीं जानते। उनको हम सिर्फ एक राजा राम क्या थे, अयोध्या के राजा थे, इतना जानते हैं ना। लेकिन जब वो वनवास गए तो उन्होंने त्याग किया, ठीक है। जितने भी सुख सुविधाएं थी उसका त्याग किया, तो आज वो फेमस है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से, वरना कोई नहीं जानता। और उन्हें भेजा किसने? माता कैकेयी ने। इसीलिए श्री राम जी माता कैकेयी का सबसे पहले सम्मान करने आए। जब वो वनवास से लौटे थे सबसे पहले किससे मिले थे? माता कैकेयी से। समझ में आया? लोग कहते हैं अरे कैकेयी अच्छी नहीं थी ना। क्यों नहीं अच्छी थी? कैकेयी की वजह से राम जी फेमस हुए थे ना। राम जी महान बने थे, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। इनको हम जानते, वरना वो रावण से लड़ने क्यों जाते, है ना। लंका पर विजय क्यों पाते? भाई आपको अगर कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो आप बिना पनिशमेंट के लर्न करोगे क्या? एग्जाम होगा नहीं तो क्या आप पढ़ोगे? एग्जाम होना ही नहीं है, टेस्ट होना ही नहीं है। इसीलिए एग्जाम्स और टेस्ट होते हैं। तो वो भगवान जी का एग्जाम था कि उन्हें 14 वर्ष वनवास मिला। इसके बाद उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका में विजय प्राप्त की। समझ में आया? इतना बड़ा काम किया था। वो समुद्र, वो कौन सा था, सेतु बनाया था, ठीक है। श्रीलंका में है ना, श्रीलंका से ओशन पे इंडियन ओशन ही है, उस पे उन्होंने वो इंडियन ओशन क्लैरिफाई करूंगी। वे ऑफ बंगाल नहीं, वे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन ही है ना, उस पे नाम से को सेतु बना हुआ है। पैसिफिक ओशन, राम सेतु कहते हैं इसे। पैसिफिक ओशन नहीं बेटा, पैसिफिक नहीं, इस पे मुझे याद नहीं। आपको याद है? एकदम कल क्लैरिफाई करूंगी कि किस पे था, ठीक है। कल क्लैरिफाई करेंगे, ठीक। ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलना। पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा आपको खेलने नहीं जाना है इस टाइम, तो इसका मतलब ये आपके लिए, उनके लिए अच्छा नहीं है ना। अगर आप सब यहाँ पे आ रहे हो तो पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं? मैम हम लोगों का मैम कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा सीख रहे हो, है ना। अपना, अगर आपको अपना कैरेक्टर डिफाइन करना है तो आप क्या बताओगे? तो क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, सो जाता हूँ, उठा लेता हूँ, है ना। ये तो पूरा दिन में मैंने एक अच्छा काम क्या किया? योगा मैम क्या पहली बात तो अपनी बॉडी पे वर्क किया, है ना। फिर अपने कैरेक्टर को स्पेशलाइज कीजिए। कोई एक क्वालिटी तो सभी में होगी, जैसे किसी को ड्राइंग बहुत पसंद है, किसी को सिंगिंग आती है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी होती है ना। तो उसी तरह अपने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करिए कि आपको ना कहना पड़े। राम जी को खुद नहीं कहना पड़ता है कि मैं ये कर लेता हूँ, है ना। उनको ये नहीं, राम जी हो या रामायण के कोई भी पात्र, उन्हें ये नहीं कहना पड़ता है कि मैं ये कर लेता हूँ या मैं ये कर लेती हूँ। जैसे माता सीता को जब वनवास दिया गया तो क्या उनको कहा गया था कि आप जाइए? किसी ने नहीं कहा, माता कैकेयी ने भी नहीं कहा। लेकिन उन्हें ये लगा कि मेरा जो फर्ज है, मेरा कर्तव्य क्या है कि हमारे प्रभु की सेवा करना है ना। तो उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मुझे जाना है, ठीक। लक्ष्मण जी सोचो, उनको कुछ भी नहीं था,
वो नहीं जाते। आपके भाई को पनिशमेंट मिले, आप जाओगे क्या खड़े होने? नहीं, मेरा भाई खड़ा है, मैं भी जाऊंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैम ठीक? तो भाई खड़ा, आपको सीट मिलेगी। हाँ, हमको जगह देना, ठीक है। तो ये सोचते हैं, तो एटलीस्ट हम ये, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम उनकी तरह भगवान नहीं है, तो उतना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं जो हमसे हो सकता है। ठीक, तो वो करना है जो हमसे हो सकता है, और किसी के लिए बुरा नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, आप ये सोच लो कि अगर कोई 2 थप्पड़ मुझे मारेगा तो मुझे भी हर्ट होता है, तो मैं उसके लिए, तो आप उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते हो। जो टीचर बहुत पनिशमेंट देती है वो अच्छी लगती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। फायदे किए थे आपके फायदे के लिए। तो हमें बिहेवियर ऐसा रखना है जो वो सभी को punishment ना पसंद दे। आए और किसी को हर्ट ना करे, सबसे बड़ी बात। ठीक, चलिए प्रणय एक्सरसाइज कराएंगे। मैम क्रॉस। हाँ, अब सारी एक्सरसाइज जो 1st से 5th तक आई थिंक होती है ना, 5 एक्सरसाइज, वो सब प्रणय को करानी है। प्रणय क्यों डर रहे हो? नहीं, संभाला है, संभाला है पक्का। चलिए 5 टाइम्स एक बार एक साथ मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद खड़े होकर एक्सरसाइज। ठीक, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, गुड। अब साथ में सांस लेते हुए आप अपने टमी को अंदर ले जाइए और ओम के साथ, और माँ कहते हुए आपके लिप्स पे वाइब्रेशन होना चाहिए, और जोर से बोलिएगा बेटा, व्हाइट टी शर्ट आप ही। ठीक है, यस। क्लोज योर आईज एवरीवन, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, यस।
ठीक है। तो पहली चीज आपको पेरेंट्स जब मैंने रामायण देखी है। रामायण देखी है तो उसमें ये स्टोरी भी देखी होगी। जब युद्ध हो रहा था उस समय उनको किसको, लक्ष्मण जी को जब तीर लग गया था, ठीक है, पता है ना, लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, उनके लिए जट को लाना था क्या, संजीवनी बूटी। तो वो जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो श्री राम मतलब अब उस समय जाकर उस पहाड़ से लेकर कौन है, हिमालय या जहाँ से भी, ठीक, हिमालय से लाना था। वो भूल गए थे, ठीक है। तो जब वो जा रहे थे हम उनको बोला गया था चमकीली लाने, लेकिन सभी चमक रहे थे। तो स्टोरी ये थी कि जब वो जा रहे थे तो हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि जब तक उनकी शक्तियों का एहसास उनको नहीं करा दिया जाएगा तब तक वो अपनी शक्तियां, क्योंकि बहुत ज्यादा बलशाली, बहुत शक्तिशाली थे, उतनी शक्ति थी कि उन्होंने एक बार सूर्य को भी अपने मुंह में रख लिया था। ये स्टोरी भी याद है ना। तो जब इतनी पावर है तो पूछना कुछ तो नेगेटिव पार्ट होगा ही, तो उनको श्राप दे दिया कि वो मतलब अब से क्या होगा, वो उनकी शक्तियां उन्हें जब याद दिलाई, कीप साइलेंट, उन्हें शक्तियां जब याद दिलाई जाएंगी तब उन्हें याद आएंगी, ठीक। तो जब एक बार जब समुद्र को पार करके जाना था, ठीक है, जड़ी बूटी को लाने जाना था और समुद्री एक रास्ता था, ठीक है, तो समुद्र पे चल के जाने का तो कोई रास्ता था नहीं। तो इसके लिए वहाँ के जो भी लोग मतलब जो भी ऋषि मुनि और ये सब थे, उनसे श्री राम जी ने परामर्श किया। अब ये हुआ कि अगर आप हनुमान जी को इस काम के लिए, क्योंकि हनुमान ही सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें श्राप लगा हुआ है, जब तक इनको इनकी शक्तियों का याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। स्मरण कराया और कहा कि आप ही ये काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु के काम के लिए अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं जरूर जाऊंगा।
तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने मतलब उनको लोगों ने और जो भी अंगद जी और जो भी वहाँ पर थे उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया, तो फिर वो जाने लगे फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत चतुर थे ना, ठीक। तो ये हुआ कि अब उनकी परीक्षा ली जाए कि ये जड़ी बूटी ला सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ वो जो समुद्र था उसमें क्या सुरसा को बिठाया गया कि इनकी परीक्षा लेना, और सुरसा को श्राप मिला था कि जिस मतलब वानर से ही आप मतलब श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो तब जब वो जाने लगे तो सुरसा क्या हुई, जब क्रॉस करने लगे तो सुरसा ने परछाई देखी उठते हुए, तो उसने तो सोचा मुझे भोजन मिला, ठीक है। हाँ, तो वो ऑब्जर्व करती थी, जा रहे थे हनुमान जी समुद्र के ऊपर से, तो सुरसा ने परछाई देखी तो उनको रोक लिया, उनका रास्ता रोक लिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो हनुमान जी से कि अच्छा हुआ मेरा भोजन मुझे यही आराम से मिल गया, तो मैं तुम्हें खाकर ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो कहते हैं माता मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे श्री राम जी के काम से जाना है, मैं वहाँ से होकर आऊँ, फिर आप मुझे आराम से खा लीजिएगा, और मैं आपसे प्रण करता हूँ या वादा करता हूँ कि मैं जरूर आ जाऊंगा। तो वो कहती नहीं, मैं तो मतलब मेरा तो आज भोजन है और मैं इसे बिना खाए तो नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिर राम उन्हें समझाते हैं, बहुत देर तक दोनों एक साथ बात करते हैं, लेकिन किसी हनुमान जी कहते हैं मुझे मेरे काम के लिए, मुझे मेरे प्रभु के काम के लिए मुझे छोड़ दीजिए, वापस आते टाइम या जब मैं उनका काम कर दूंगा फिर आप मुझे खा लेना। लखन जी को तीर लगाया, उनके लिए वो जड़ी बूटी पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या किया जब सुरसा ने पूरा अपना शरीर पूरा बड़ा कर लिया, तब मतलब ठीक है एकदम बड़ा कर लिया, तब हनुमान जी बहुत छोटे से हो गए और उनके मुंह से गए और कान से निकल आए। कहाँ से नहीं, मैं मुंह से जाके मैं मुंह से चोरी में, अच्छा से निकल आए। तब उसको सुरसा कहती है कि ठीक है तुम श्री राम के कार्य के लिए, मुझे यहाँ पे परीक्षा के लिए बिठाया गया था, तुम श्री राम के कार्य के लिए अति उत्तम व्यक्ति हो। तो इस तरह से कह के सुरसा का भी उद्धार हो गया था और हनुमान जी भी अपने काम में निकल गए। फिलहाल आज स्टोरी में